ये मामला बदल कैसे जाता है ये समझ में नहीं आता। पहले हुआ रहता है, बाद में क्या होता है, वो हुआ जो रहता है वो कैंसिल हो जाता है। मान लीजिए अगर बलात्कार हुआ, बलात्कार कैंसिल हो गया, ये इस प्रकार से सेट किए जाते हैं। ऐसे लोग जो अपने बयान को जो बाद में वापस ले लेते हैं, उन पर ही उचित कार्रवाई कर देना चाहिए। आपने होगी, क्योंकि पाकिस्तान भी चाहता है कि भारत में मोदी योगी सत्ता से हटे। अगर भाजपा को देना है कि अगर देश में रहना है तो कलाम बनो, मुस्लिमों का इसका साफ टारगेट कि अगर देश में रहना है तो कलाम बनो, कलाम बनोगे तो पूजे जाओगे और कसाब बनोगे तो काटे जाओगे। हालांकि ये बात तो सही है। जय हिंद। ब्रिजभूषण शरण सिंह को लेकर दिन प्रतिदिन की जो खबर है वह गंभीर होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। यानी ब्रिजभूषण शरण सिंह है, काफी दिन पहले, आज से कुछ दिन पहले उन्होंने महिलाओं के यौन शोषण व मानसिक उत्पीड़न व फिर अन्य प्रकार के अपना जो कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष है, तो उनके ऊपर जो आरोप है कि ये कुश्ती महासंघ होते हैं बहुत ही मनमाने रूप से चलाते हैं, बहुत ही मनमाने ढंग से चलते हैं, इस प्रकार से उस पर तमाम आरोप लगाया गया था। इस पर मैंने एक सेशन कर चुका, आप लोग इसके पीछे वीडियो जाके देख सकते हो। इसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में भी है, देख लीजिएगा। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि इस पर जो आरोप लगे हुए वह कितना सही है, कितना गलत है, वह इनके बारे में हम लोग जानने और इन पर किस प्रकार के आरोप लगा हुआ है। कुश्ती महासंघ के धुरंधर खिलाड़ी विनेश फोगाट का कहना है कि ये जो है ये लड़कियों के निजी जीवन में दखल देते हैं, लड़कियों को परेशान करते हैं, यौन उत्पीड़न करते हैं, मानसिक उत्पीड़न करते हैं, तमाम प्रकार के इस पर आरोप लगे हुए हैं। जिससे क्या होता है, कि ब्रिजभूषण शरण सिंह को यह खतरे में डाल देता है। ऐसा आरोप सिर्फ विनेश फोगाट का नहीं है, ऐसे दर्जनों ऐसे कुश्ती महासंघ में ऐसी लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, जिन्होंने ब्रिजभूषण शरण पर इस प्रकार का आरोप लगाया है। हालांकि एक महिला इस प्रकार से कर सकती है, 2 कर सकती है, 3 कर सकती है, लेकिन हर एक महिलाएं या दर्जनों महिलाएं इस प्रकार से नहीं कर सकती। कहीं ना कहीं हो सकता है कि महिलाओं के बातों में कुछ वास्तविकता हो सकती है, इसलिए इन्होंने क्या किया, इस प्रकार के आरोप लगाए। विनेश फोगाट का ऐसा भी आरोप है कि जब वह विदेशों में जब वह कुश्ती खेलने के लिए जाते हैं, कुश्ती संघ में जब वह जाते हैं विदेशों में, तो ना ही उनके साथ कोच होता है, ना ही उसके साथ फिजियो होता है। जब उन्होंने सरकार से फिजियो व कोच की मांग की तो ब्रिजभूषण शरण सिंह ने उनका काफी विरोध किया और उन्होंने कहा कि अगर तुम इस प्रकार की कोई हरकत करोगी तो मैं तुम्हारा करियर खत्म कर दूंगा खेल जगत से। इस प्रकार के वह काफी ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने ब्रिजभूषण शरण सिंह ने काफी रेसलर महिलाओं को इस प्रकार की धमकी देते हुए कहा है कि अगर उन्होंने इसका जब मांग किया या फिर इसका डिमांड किया तो उनका जो करियर है खेल जगत में वह खत्म कर दिया जाएगा। जिनसे महिलाएं क्या होती है, चुप्पी साधते हुए उन्होंने शांत रहने का निर्णय करती है और एक बार अचानक से उन्होंने और काफी सारी महिलाएं मिलकर एक बार डिसाइड करती है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह पर काबू पाना चाहिए, अब हम लोगों का इस पर काम करना चाहिए। इसलिए इन्होंने क्या किया, ब्रिजभूषण शरण सिंह पर अब हमला बोल दिया है। हमला बोलने का अर्थ यह नहीं कि उसको मारने के लिए चला गया, उस पर एफआईआर कर दिया गया है। रेसलर्स जो है वह प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दिल्ली के जंतर मंतर पे जाकर उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है वह, और इनके ऊपर यह भी आरोप है कि वह लड़कियों के निजी जीवन में दखल देते हुए उनके पारिवारिक मामलों में हस्तक्षेप करते हैं। और हस्तक्षेप करने के कारण क्या होते हैं कि बहुत सारी लड़कियां, यानी विनेश फोगाट का कहना है कि मैं एक बार इतनी पीड़ित हो चुकी थी कि मैं अब खुदकुशी करने के लिए जा रही थी। तो इस प्रकार के काफी सारे आरोप लगने के बाद ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि अगर इसमें कोई भी सच्चाई है, अगर इसका कोई भी आधार है तो मैं फांसी पे लटकने के लिए तैयार है, पहले आप इसे प्रूव करो, मैं फांसी झेलने के लिए तैयार हूं। ब्रिजभूषण शरण सिंह का इसके बारे में यह कहना है। इसी के बचाव में आते हुए दिव्या काकरण ने कहा है कि आप पर लगे हुए आरोप, यानी कि ब्रिजभूषण शरण सिंह पर लगा हुआ आरोप गलत है। यानी कि आप लोग देख सकते हो, रामायण में भी आप लोगों ने देखा होगा, महाभारत में भी आप लोगों ने देखा होगा, क्या देखा है क्या देखा होगा कि रामायण में राम का और कृष्ण लीला में कृष्ण का कोई ना कोई दुश्मन खड़ा ही हो जाता है, चाहे वह लाख भगवान हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, घंटा फर्क नहीं पड़ता है, कोई ना कोई इसके विरोध में खड़ा हो ही जाता है, कोई ना कोई इसके दुश्मन बन ही जाता है। जैसे रामायण में राम का दुश्मन कौन बनी हुई थी, मंथरा, उसी प्रकार से कृष्ण में कौन थे, कुटिला, जटिला, और प्रकार से यहाँ भी इसके बचाव में कोई ना कोई आ ही जाता है, इसके पक्ष में कोई ना कोई आ ही जाता है। कौन आए हुए इसके पक्ष में, दिव्या काकरण, यह भी एक इसी कुश्ती महासंघ की खिलाड़ी है। दिव्या काकरण कुश्ती महासंघ में ग्रेड डी की खिलाड़ी है। ग्रेड डी क्या होती है अब हम लोग इसको भी बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पे इस पर आरोप लगा हुआ है जो गलत बताया गया। ब्रिजभूषण शरण सिंह ने आय से पहले लगभग 6 बार वहां के लोकसभा सांसद रह चुके हैं, यूपी के कैसरगंज की। यूपी में एक जगह पड़ता है कैसरगंज, उसका यहाँ लगभग 6 बार वहां पे सांसद रह चुका है, एक बार विधायक भी बन चुका है। यह हर बार अपने एरिया में चुनाव जीत जाता है। आखिरकार कुछ तो खास बात है जिसके कारण ये अपने एरिया में चुनाव जीतता है। कहाँ तक इसकी सच्चाई है जीतने में, हम लोग यहाँ भी देखने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये कार्य क्षेत्र में
हालांकि ये अपने क्षेत्र में कार्य बहुत अच्छे करते हैं, खेल जगत में भी इन्होंने काफ़ी अधिक सुधार किया है। हालांकि इसीलिए रहा होगा कि ये बार-बार वहाँ पे सांसद में जीत जाते हैं। बीजेपी का सांसद है, हिम्मत नहीं होता है बीजेपी पार्टी को कि इतने बड़े नेता को वो अपने पार्टी से निकाल दे। क्योंकि ये अपने क्षेत्र में किसी दूसरे नेता को टिकने नहीं दे रहे। लगातार पे लगातार ये क्या हो रहा है, बार-बार ये वहाँ पे सांसद बने जा रहे हैं। पहला बार ये सांसद कब बने थे? पहला बार ये सांसद बने थे 1991 ईस्वी में बने थे। उसके बाद 2004, 2009, 2014 और 2019 में बने। जब ये 2019 में पिछला बार जब चुनाव लड़े और उस समय से सांसद हैं, इन्होंने 2019 में तीसरा बार कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष भी ये बने हुए हैं। यानी 2 बार पहले रह चुके कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष, ये तीसरी बार बने हुए हैं। इनके दामाद है वह बिहार में कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष है, और जो इनका बेटा है वह बीजेपी विधायक। सारी शक्तियां तो इन्हीं के हाथ में भैया, सारी शक्तियां तो इन्हीं के हाथ में भैया, तो ये तो मनमानी करेंगे ही। देखिए, एक प्रमुख घटना के बारे में अब हम लोग जिक्र करने जा रहे हैं। एक बार जब झारखंड में जब इन्होंने क्या किया, जब कुश्ती महासंघ जब हो रहा था, उन्होंने एक बार क्या हुआ, मंच पर ही एक रेसलर को इन्होंने थप्पड़ जड़ दिया। अब वह थप्पड़ क्यों जड़ दिया, अब हम लोग इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। थप्पड़ इन्होंने इसलिए जड़ दिया, वह जो कुश्ती महासंघ हो रहा था वह अंडर 15 के लिए था, यानी जिसका उम्र 15 या 15 से कम हो उनके लिए था, और जो वहां पे पहुंचे हुए थे उनका उम्र 15 से अधिक था। वह बार बार जिद कर रहे थे कि मुझे इसमें भाग लेने के लिए मौका दिया जाए, मौका दिया जाए। इसलिए उन्होंने क्या हुआ, एक गुस्सा से थप्पड़ जड़ दिए। लेकिन जब बृजभूषण शरण सिंह के बारे में जब पूछा गया कि आपने उन्हें थप्पड़ क्यों जड़ा, तो इनके जवाब में आया है कि मैंने उसे थप्पड़ इसलिए जड़ा क्योंकि वे जो थे वहां पे, जो रेसलर का जो वहां पे क्यूज करवाया जा रहा था, जो कंपटीशन करवाया जा रहा था, उस कंपटीशन में वही लोग पार्टिसिपेट कर सकते थे जो अपने अपने गांव में फर्स्ट किए हैं, और जो अपने अपने गांव में फर्स्ट किए हैं वही लोग पार्टिसिपेट कर सकते थे। तो इन्होंने अपने गांव में फर्स्ट किया ही नहीं था। इन्होंने बोल रहा था कि मैं फुलवारी गांव से हूं, मैं दूसरे गांव से हूं, इस प्रकार की इसका कोई समस्या था, जिसे देखते हुए वह उसके कान में बोला था कि मैं फुलवारी गांव का हूं। तो इन्हीं के बातों पर उन्होंने एक थप्पड़ जड़ दिया था। ऐसा बहुत सारा ऐसा आरोप है। विनेश फोगाट का यह भी आरोप है कि उन्होंने कई बार लड़कियों की जो होते हैं वह बॉडी फेस को देखते हुए उनको जज करते हैं कि ये तो लड़का ही नहीं दिख रहा है, ये तो लड़की नहीं दिख रही। इस प्रकार से इस पर काफी आरोप लगे हुए हैं। जब 2022 में जब चुनाव हो रही थी, तो उस चुनाव के प्रचार के दौरान इन्होंने कहा था कि अगर समाजवादी पार्टी को वोट देते हो तो यहाँ पे क्या होगी, पाकिस्तान खुश होगी, क्योंकि पाकिस्तान भी चाहता है कि भारत में मोदी योगी सत्ता से हटे। अगर भाजपा को देना है, अर्थात यानी पाकिस्तान को खुश नहीं करना है, तो भाजपा को वोट दीजिए। इन्होंने इस प्रकार के शब्द, इनके बहुत सारे जो बात होते हैं, इनके बहुत सारे जो भाषण होते हैं काफी विवादित होते हैं, और विवादित होने के कारण क्या होता है, ये हमेशा विवादों में घिरे हुए रहते हैं। कभी समाजवादी पार्टी को लेकर, तो कभी सपा, तो कभी ओवैसी को लेकर, तो कभी रामदेव को लेकर। इस प्रकार से किसी को भी लेकर ये तुरंत ये घिर जाते हैं। किस घिर जाते हैं, पिछला बार रामदेव के घी को इन्होंने नकली बताया था, हालांकि रामदेव बाबा ने उसे सिद्ध करके दिखाया असली है मेरा घी। इस प्रकार से इन्होंने रामदेव को चुनौती कर दिया। हालांकि उनका यह भी कहना है कि अगर देश में रहना है तो कलाम बनो। मुस्लिमों का इसका साफ टारगेट कि अगर देश में रहना है तो कलाम बनो, कलाम बनोगे तो पूजे जाओगे और कसाब बनोगे तो काटे जाओगे। हालांकि ये बात तो सही है, कलाम बनोगे तो पूजे जाओगे, कसाब बनोगे तो काटे जाओगे। खैर, इसमें कोई दो मत नहीं। इन्होंने खेल जगत में काफी अधिक सुधार किया, और सुधार करने के पश्चात इन्होंने क्या किया कि अनुबंध व्यवस्था लाया है, और जिसे कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम कहा जाता है। इस सिस्टम के अनुसार खिलाड़ियों को ग्रेड में रखा जाता है, ग्रेड के अनुसार उन्हें पैसा दिया जाता है। सब खिलाड़ियों को विभिन्न प्रकार के ग्रेड में बांटा गया। अब कौन कौन सा ग्रेड में बांटा गया है? ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड। अब ए ग्रेड में कौन सा है? विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और पूजा ढांडा, ये सभी सब ए ग्रेड की। बी ग्रेड में सुशील कुमार है, साक्षी मलिक है, और सी ग्रेड की रितु फोगाट है और दिव्या काकरन। यही दिव्या काकरन ने जो उनके बच्चा में इन्होंने ट्वीट किया था कि आप पर लगे हुए तमाम आरोप गलत है, आप गलत नहीं हो सकते महाराज, आप तो भगवान है, आप गलत कैसे हो सकते हैं, आपके चरण कहाँ है प्रभु, पधारिए। इस प्रकार के इन्होंने अपने भाषण दिया था, और अपने भाषण में इन्होंने बोला था। और जो अब हम लोग इनका पैसा का बात कर लेते हैं, जो ए ग्रेड का खिलाड़ी होते हैं उसे 30 लाख रुपए दिया जाता है, जो बी ग्रेड का है उसे 20 लाख, और सी ग्रेड वाले को 10 और 10 सी ग्रेड वाले को 10 लाख और डी ग्रेड वाले को 5 लाख रुपया दिया जाता है। और भी रेसलर महिलाओं का बहुत सारा आरोप है। ये पहला बार ऐसा नहीं है कि इस पर एफआईआर किया जा रहा है या इस पर कोई कदम उठाया जा रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई की जाए। 2012 में भी इस पर जो है कार्रवाई की मांग की गई थी, जब वहां पे लखनऊ पुलिस, जब 1 दर्जन महिलाएं जब लखनऊ पुलिस ऑफिस पहुंची हुई थी, लखनऊ थाना में जब पहुंची हुई थी कि इन पर एफआईआर किया जाए, इन्हें उचित से उचित कार्रवाई किया जाए, वह उन्हें न्याय दिया जाए। तो उस प्रकार से वहां पे क्या हुआ था, 24 घंटे के अंदर सभी को साफ कर दिया गया था, थाने से सबको भगा दिया गया था।
था और मामला सेट कर लिया गया था, पैसे वैसे देकर मामला सेट किया गया था। इस बार भी ये बहुत सारी ऐसे जो नाबालिग महिलाएं हैं, नाबालिग लड़कियां हैं, जो उन्होंने अपना बयान बदल दिया है इसके खिलाफ। ये भी लगता है कि मामला हो सकता है सेट भी हो गया होगा, हो सकता है उनके साथ ये मामला बदल कैसे जाता है ये समझ में नहीं आता। पहले हुआ रहता है, बाद में क्या होता है, वो हुआ जो रहता है वह कैंसिल हो जाता है। मान लीजिए अगर बलात्कार हुआ, बलात्कार कैंसिल हो गया, ये इस प्रकार से सेट किए जाते हैं। ऐसे लोग जो अपने बयान को जो बाद में वापस ले लेते हैं, उन पर ही उचित कार्रवाई कर देना चाहिए कि आपने आपने इन्हें फंसाने का क्यों कोशिश किया, इस आरोप में उसे उम्र कैद, जा चोट्टा तेने चोट्टी तेने, पूरा एकदम फंसाने का तुम्हारा मामला एक से। इस प्रकार से जो सच्चाई थी वह सामने आ जाती, जो गलत थी वह हट जाती। आई होप ये वीडियो आप लोग को समझ में आ गया होगा। खैर आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना। तब तक के लिए धन्यवाद।